हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक के वाच्य में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज देखेंगे वाच्य के बारे में, परिभाषा देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसके अलावा इसके कितने भेद होते हैं उन सभी भेदों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, वाच्य क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया से हमें पता लगता है कि इस विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव, इन तीनों में से कौन सी चीज प्रमुख है उसे हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ न होकर केवल क्रिया के कार्य भाव की प्रधानता है। तो वाच्य से हमें क्या पता लगता है कि जो क्रिया है उसका ही सारा खेल है इसमें, यानी क्रिया कर्ता के साथ में है, कर्म के साथ में है या उसके भाव के साथ में है। तो इन तीनों के बारे में हमें पता लगता है वाच्य से। अब कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, राधा पत्र लिखती है। दूसरा है, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है, तुमसे लिखा नहीं जाता है। तो पहला वाक्य देखते हैं हम, राधा पत्र लिखती है। तो प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया है का संबंध कर्ता यानी कि राधा से है। मतलब पहला किससे संबंध है? कर्ता से। किससे है? कर्ता से। मतलब कर्ता कौन हो गई? राधा हो गई। और लिखने का कार्य कौन कर रही है? राधा कर रही है। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है जिसमें पत्र उद्देश्य के स्थान पर आया है, इसी की प्रधानता है। मतलब पहले पत्र आया है, पत्र को प्रधान बना दिया है। यहाँ पे पत्र राधा द्वारा लिखा गया है तो यहाँ पर क्या प्रधान है? यहाँ पर कर्म प्रधान है। तीसरा वाक्य देखते हैं, तुमसे लिखा नहीं जाता। तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से है न ही कर्म से है, इसका संबंध भाव से है। यानी कि तुम लिख नहीं सकते, ये भाव ये दिखा रहा है, तो इसका संबंध किससे हो गया? भाव से हो गया। किससे हो गया? भाव से हो गया। मतलब क्रिया का संबंध कर्ता से हो सकता है, कर्म से हो सकता है और भाव से हो सकता है। हमने एक ही सेंटेंस को 3 बार से मॉडिफाई करके हमने ये सीख लिया कि वाच्य में कैसे क्रिया का संबंध होता है। अब देखते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीनों भेद होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।